सच्ची रामायण की चाबी। लेखक दलई सिंह यादव। आइटम नंबर 16। वनवास जाते समय नदी गंगा पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की, हे गंगे, यदि मैं सकुशल अयोध्या लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें हजारों गाय और मदिरा शराब से परिपूर्ण वर्तन चढ़ाऊंगी। अयोध्या कांड अध्याय 52। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52/82 से 90 के अनुसार वनगमन के समय जब नाव गंगा जी से कहा, हे देवी गंगा, बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र राम अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन जा रहे हैं। माता तुम उनकी रक्षा करना। 14 वर्ष वन में बिताकर वे मेरे और लक्ष्मण के साथ लौटेंगे। हे सुभगे, उस समय यदि मैं सकुशल लौटी और मेरी कामना पूर्ण हो गई तो मैं प्रसन्न मन से तुम्हारी पूजा करूंगी। हे त्रिपदगे, तुम्हारा प्रभाव 3 लोक में फैला हुआ है। यहाँ तुम समुद्र देव की पत्नी बनकर दिखाई देती हो। हे देवी गंगा, मैं प्रणाम पूर्वक तुम्हारी विनंती करती हूँ। यदि नर श्रेष्ठ राम सकुशल लौटकर अयोध्या का राज्य पालेंगे तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए 1 लाख गौ तथा अन्न ब्राह्मणों को दान दूंगी। हे देवी गंगा, मैं अयोध्या लौटकर 1000 घड़ा मदिरा शराब तथा मांस युक्त भात अर्पण करके तुम्हारी पूजा करूंगी। तुम्हारे तट पर जितने देवता तीर्थ और देवस्थान हैं, उन सब का पूजन करूंगी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 55/19 से 21 के अनुसार यमुना के बीच पहुंचकर सीता ने यमुना को प्रणाम किया और मनौती मानकर कहा, हे देवी यमुने, आपका कल्याण हो। जैसे मैं तुम्हें पार कर रही हूँ, उसी तरह यदि मेरे पतिदेव अपना व्रत पार करके लौटे तो 100 घड़े मदिरा शराब चढ़ाकर आपका पूजन करूंगी। ऐसा कहा और हाथ जोड़कर उन्होंने आशीष मांगी। आइटम नंबर 17। जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता था तो लक्ष्मण कहा करता था, तुम एक साधारण स्त्री के लिए क्यों परेशान हो। अरण्य कांड अध्याय 66। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 66/14 के अनुसार सीता हरण के पश्चात लक्ष्मण ने राम से कहा, हे वीर, सीता मर गई हो या उसका अपहरण हो गया हो, फिर भी आपको संसार के पामर नीच प्राणियों के समान विषाद नहीं करना चाहिए। आइटम नंबर 18। क्या सीता ने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मानपूर्ण आगवानी की गई, स्वागत किया गया। बिना अपनी अवस्था अधिक प्रकट किए उसने रावण के समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। अरण्यकांड अध्याय 46-43। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 46/32 से 35 के अनुसार सीता हरण के समय सीता ने रावण की आवश्यक सभी सामग्रियों से पूजा की। तदनुसार उसे बैठने के लिए आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया और तत्पश्चात भोजन करने की प्रार्थना की। सीता बोली, हे ब्राह्मण देवता, यह बैठने के लिए आसन है, आप निश्चित रूप से बैठकर भोजन करें। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 43/4 व 11 के अनुसार सीता हरण के समय सीता ने रावण से कहा, 12 वर्ष तक मैं इक्ष्वाकु वंशियों के घर में रही। मेरे तेजस्वी पति राम की उम्र 25 वर्ष की है और मेरी 18 साल की है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 118/24 के अनुसार सीता ने अनुसया से कहा, जब मैं सयानी होकर पति के योग्य हो गई तो मेरे पिता जनक को ऐसी चिंता हुई जैसे किसी मनुष्य का सर्वस्व लूट जाए और वह निर्धन होकर सोचने लगे। अग्निवंश रामायण के अनुसार विवाह के समय राम सीता की अवस्था क्रमानुसार 15 से 6 वर्ष की थी। वनवास के समय 27 और 18 की थी। राज्याभिषेक के समय 42-43 वर्ष की थी। रामकथा अनुच्छेद 179। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20/45 में राम वनगमन के पूर्व माता कौशल्या ने राम से कहा, हे राघव, तुम्हारा जन्म हुए 17 वर्ष बीत गए। तुलसीदास क्रम रामचरितमानस बालकांड के अनुसार श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुगत विश्वचित चोरा। रामलिंगमृत सर्ग 5/1 63। रामारण्य गमनम
के अनुसार विवाह के समय राम सीता की आयु क्रमशः 15 व 6 वर्ष की थी, परंतु चौथे अध्याय में सीता की आयु 16 वर्ष होना लिखा है। राम कथा अनुच्छेद 222। स्पष्टीकरण। अनुसया के समक्ष सीता के कथा अनुसार सयाने का तात्पर्य पुरुष के लिए 25 वर्ष और स्त्री के लिए 20 वर्ष में 12 साल अयोध्या में रही, अर्थात वनवास के समय सीता हरण हुआ 32 वर्ष में। 13 जोड़ने पर सीता हरण के समय सीता की आयु 45 वर्ष की थी। उसने रावण को 18 वर्ष बताई, अतएव स्त्री का कम आयु बताना ही अपने यौवन की स्वयं प्रशंसा करना माना जाता है। आइटम नंबर 19। जब रावण उसे अपनी गोद में लिए जा रहा था तब वह अर्धनग्न थी, अर्थात वह स्वयं अपने स्तन खोले हुए थी। अरण्यकांड अध्याय 54। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 49/17 के अनुसार रावण ने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता की गर्दन और दाहिनी हाथ से दोनों जांघें पकड़ी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 52/10 व 15 के अनुसार जटायु हरण के पश्चात रावण ने उन सीता के केश पकड़ लिए। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 54/2 व 3 के अनुसार विशाल नैनों वाली सीता ने सुवर्ण सदृश चमकता हुआ दुपट्टा उतारा, उसके एक छोर में अपने कुछ मांगलिक आभूषण बांधे और उसे इस आशा से उन बंदरों के बीच जो ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे थे गिरा दिया कि ये बंदर सीता हरण की सूचना राम को दे देंगे। स्पष्टीकरण। प्रथम पैराग्राफ की क्रिया द्वारा किसी स्त्री को उठाया जाए तो वह अर्धनग्न की सीमा ही कही जाएगी और अंतिम पैराग्राफ की क्रिया द्वारा यदि दुपट्टा फेंका जाए तो वह स्तन खोलने की सीमा कही जाएगी। आइटम नंबर 20। रावण ने अपने यहाँ सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद संभोग करें। तब सीता अर्धोन्मिलित आंखों युक्त सिसकियां भरती रही। अरण्यकांड अध्याय 55। रावण ने कहा, हे सीता, हमारा तुम्हारा मिलन ईश्वर कृत है, ऋषियों को भी भाया है। अरण्यकांड अध्याय 55। सीता ने कहा कि तुम मेरे अंगों का आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। अरण्यकांड अध्याय 56। इससे इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ दुर्व्यवहार करने की अपनी स्पष्ट अनुमति दी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 56/32 से 33 अनुसार रावण ऐसी बातें कहकर सीता को फुसलाता रहा था और सीता आंचल से मुंह ढांककर आंसू बहाती हुई धीरे धीरे रो रही थी। हे सीते, अब धर्म नष्ट हो जाने की लज्जा करना बेकार है। हे देवी, तुमसे जो मैं प्रेम की प्रार्थना कर रहा हूँ वह ऋषि सम्मत है। मैं तुम्हारे कोमल चरणों को अपने मस्तक पर रखकर विनंती करता हूँ कि मेरी बात मान लो। तुम मुझे अपना दास समझकर शीघ्र प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के बाणों से पीड़ित रावण ने ये बातें कही। फिर वह बोला, रावण किसी स्त्री के पैर पर मस्तक रखकर प्रणाम नहीं करता। सीता से ऐसा कहकर यम के वशीभूत रावण ने अपने मन में यह समझ लिया कि सीता ने मेरी बात मान ली है। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 56/21 के अनुसार सीता ने रावण से कहा, इस निश्चेष्ट बिना इच्छा वाले शरीर को तुम चाहे बांधो या मार ही डालो। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 111/8 से 10 आइटम नंबर 21 का पुनः अवलोकन कीजिए। स्पष्टीकरण। मुंह को ढाकर आंसू बहाते हुए रोने की क्रिया को अर्धोन्मिलित सिसकियां भरना कहा जाएगा।